शादी शाम होने को थी। मिशन तैयारियां जोरों से चल रही थी। शादी की सभी रस्में के लिए मिशन के बड़े से गार्डन को सजाया गया था। फेरी लाइट्स से सजा गार्डन आज इस शाम की खूबसूरती को बढ़ाने वाला था। गार्डन के बीचों बीच कपल की वरमाला के लिए स्टेज लगाया गया था, जो कि बड़े ही रोमांटिक थीम के साथ सजाया गया था। स्टेज को फुल एज एक्सिट दोनों के लिए वाइट कलर और पिंक कलर की फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया था। साथ ही सजावट को यूनिक और फ्रेश टच देने के लिए गार्डन की ग्रीन ग्रास को भी लाइट्स और फ्लावर ब्रश डेकोरेट किया गया था। देखा जाए तो आज मित्तल मैंशन सालों बाद कुछ अलग दिखाई दे रहा था। दुल्हन की सजा हुआ था। शाम गार्डन में खड़े होकर सभी काम कर दे रहा था और किसी की बात कर रहा था कि तभी आदित्य ने उसके पास आते हुए गार्डन को एक नजर देखकर कहा, वाह इम्पॉसिबल। शाम मुस्कुराया और उसने आदित्य से पूछा, रियली पास? तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। शाम ने उसे देखते हुए कहा, सब कुछ यीशु की पसंद का है, यहाँ तक कि फ्लावर्स की कलर्स भी। आदित्य उसकी बात सुन हंस दिया और उसने शाम से कहा, यीशु नहीं और उसे भाभी खाना सीख लो। शाम ने आदित्य की बात सुन झट से कहा, नो पाप्स, ये भाभी उससे पहले मेरी फ्रेंड है और हमेशा रहेगी। आदित्य हंस दिया कि तभी समीर की फैमिली वहां आ गई। अभी सबको गार्डन में छोड़ जल्दी से सुमित के पास चला गया और वहीं रश्मि और खुशी की बेटी शोभ्या उसके सामने को देखते हुए कहा, तुम कितने गंदे दिख रहे हो, लग ही नहीं रहा कि तुम्हारा भाई की शादी है। उसकी तरीके आवाज सुन शाम मुड़ा तो देखा कि शोभ्या उसे देख मुंह बना रही थी। सी ब्लू कलर के लहंगे की परी के जैसी खूबसूरत लग रही थी। रंग उसका ब्यूटीज था, परफेक्ट लुक के साथ वो बहुत ही प्यारी दिख रही थी। उम्र यही कोई 19 साल थी। BBS सेकेंड स्टूडियो थी। उसकी बात सुन शाम उसके पास आया और उसने उसके बाल खींचते हुए कहा, चुप कर, अभी रेडी होकर आता हूँ, फिर बोलना। उन दोनों की नोक झोंक बचपन से ही चलती आ रही थी। इसलिए इन्होंने इस तरह देख घर वालों को भी बस दोनों को देख हंसती करते थे। वही खुशी उसने तन्ना की थी। शाम और सुबह एक दूसरे को पसंद करते लगे थे और उसकी बेटी सुबह की भी आदित्य की छोटी बहू बनने थोड़ी देर बाद निखिल की भी फैमिली मिल मैंशन में आ चुकी थी। आदित्य के कहने पर सर्वेंट्स यीशु और उसके साथ अध्या को लेकर वहां से चला गया। फ्रीजा भी यीशु और अध्या के साथ ही मैंशन के अंदर चले गई। उसके चारों तरफ अपनी रस्सी निहार डालते हुए यीशु ने पूछा, दी आप अब से यहाँ करने वाले शानदार मिसाल मेंटल को देख प्रिंसा के आंख चौड़ी आ गई थी। मैंशन के अंदर व्हाइट सिक्योरिटी थी, ब्लैक यूनिफॉर्म बॉडीगार्ड मैंशन के अंदर तक फैले हुए थे। प्रिंसा को देखते हुए अध्या ने धीरे से कहा, प्रिंसा इस तरह से मत देखो और चुप रहो। अध्या की बात सुन प्रिंसा का मुंह बन गया और उसने एक बार फिर खुश होते हुए इधर उधर देखकर चलना जारी रखा। थोड़ी देर बाद ही वो लोग मैंशन के लिविंग एरिया में से गुजरे। वहां रखी सभी एक्सपेंसिव चीजों ने एक बार फिर प्रिंसा का ध्यान उसकी तरफ खींचा।
वहाँ एक शानदार झूमर देख प्रिंसा ने कहा, ब्यूटीफुल। वे लोग अब एलिवेयर के अंदर आ चुके थे, तो इस बार प्रिंसा ने एक बार फिर उससे पूछ दिया, क्या मेंशन बाइक इतना बड़ा है कि इसमें एलिवेटर की जरूरत पड़ती है? यीशु ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला दिया। वहीं आध्या ने अब उसे गुस्से में घूरा तो प्रिंसा चुप हो गई। हल्दी वाले दिन वे सभी गार्डन एरिया में ही घर वापस लौट आए थे। प्रिंसा ने मेहसा के अंदर से देखा ही नहीं रहा था, पर आज उसने जितना ही हो सकता था उतना मेहसा को दिखाने की कोशिश की थी। कुछ ही देर में वे सर्वेंट के साथ एक रूम में पहुंच, जहां मेकअप आर्टिस्ट अपनी टीम के साथ पहले से ही मौजूद थी। रात के समय मेहनतों के आगे शीशियों शुरू हो चुका था। आदित्य, समीर और खुशी ने सभी मेहमानों का वेलकम किया। सभी के साथ फोटोज क्लिक हुए। सभी अभी आर्टिस्ट के साथ कुछ स्पेस गेट के सभी आदित्य सभी ने फोटोज क्लिक करवाए। आखिर मुंबई के टॉप विलिया आदित्य मिल्सर के बेटे की शादी थी, जिसकी मीडियम का आना तय था। इधर अब गार्डन में सुहित, शाम और अभी ने साथ स्टेज पर आकर अपनी होने वाली बीवी के बड़े सब्र से इंतजार कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। था सामने पास खड़ी सोभिया से पूछा, वैसे तुमने बताया नहीं कि ये कैसा लग रहा हूँ? सोभिया ने उसे देख जल्दी से कहा, अभी भी वैसे ही दिख रहे हो, नो चेंज। ये सुन अभी हंसने लगा। शाम इस समय ऑन ब्लैक काउट सीट में था, जिसके ब्लैक कलर की कुर्ती पजामा विथ जैकेट कैरी किया था, जिसका गहरा रंग ब्लैक कलर बहुत फंस रहा था। वही दूल्हे राजा यानी सुवित ने कॉल ऑन वाइफ करने कलर शेरवानी के साथ सॉफ्ट पिंक कलर का साफ बंधा हुआ था। चेहरा पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, मगर फिर भी वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर पता चल रहा था कि उसकी नजर बस यीशु को देखने के लिए ताबुक थी। तभी ब्राइडल की एंडी के अनाउंसमेंट होते हुए सुमित ने अपने भाइयों के साथ ग्राउंड एंटी की चारों तरफ अविताबाजियों के साथ यीशु शर्माई सी स्टेज की तरफ धीरे धीरे कदमों के साथ बढ़ रही थी। रुद्र और आयु उसके आगे थे और पीछे उसके कजिन्स थे। यीशु ने गार्डन में इंटर होते हुए नैना और मयंक ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने के बाद अब बड़े ही प्यार से यीशु को देख मयंक ने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा हूँ। यीशु को देख नैना की आंख भर आई और उसने धीरे से पूछा, अच्छा? तो मयंक ने सिर हिला दिया। रेड कलर की खूबसूरत लहंगों में उसका मखमली बदन बेहद आकर्षक दिख रहा था। चेहरे पर आया निखार देख वहां मौजूद लड़कियां उसकी खूबसूरती को देख जल्दी चल गई थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि अपनी बेटी की शादी सुविध से कराना चाहते थे, उसकी बेटियों ने जब सुविध की दूल्हे को देखा तो आपस में उसके लेकर ही लोगों से खुसुर फुसुर शुरू हो गई।
थी, मगर घर के सभी सदस्य बड़े प्यार से यीशु को स्टेज की तरफ जाते हुए देख रहे थे। आसना जी यीशु को देख खुश होते हुए सोनम से कहा, अब तो अपनी रुद्र की बहू देखने की ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसके बच्चों को देख लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से उसकी बात सुन सोनम हंस दी और उसने कहा, फिलहाल तो अपनी यीशु का दूल्हा देखिए आप। अर्चना जी और सोनम की बात सुन पास खड़े सुरेंद्र जी और प्रताप जी एक साथ बोले, सही कहा सुरेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, सोनम बेटा, तुम्हारा सास बहू ही लालची है, बस बस करके भगवान से रोज कुछ न कुछ मांगती रहती है। उसकी बात सुन वो तीनों अर्चना जी को देख हंसने लगे। इधर आदित्य के पास खड़े निखिल ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, अब खुश हो? तो समीर ने कहा, क्या यार, तुम्हें इसके चेहरे देख समझ नहीं आ रहा। आदित्य उन दोनों की बात सुन मुस्कुरा दिया और एक बार फिर दूर खड़े सुहित को देखने लगा। यीशु इसी गार्डन में उसकी और सुही की भी शादी हुई थी। सब कुछ पिछली यादों उसके दिमाग में घूमने लगी थी। वहीं इधर यीशु अब स्टेज तक पहुंच और अपना लहंगा संभाल आगे बढ़ रही थी कि अचानक से उसका पैर उसके हैवी लहंगे को फंस गया। तो रुद्र ने जल्दी से उसे संभाला चाहा, मगर उससे पहले ही सुहित ने यीशु का हाथ थाम लिया था और उसे आराम से स्टेज पर आने में मदद करने लगा। सुहित को देख आज इतने सालों में पहली बार रुद्र मुस्कुराया और उसे यीशु के लिए जो फिक्र की हो रही थी वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आई। तभी आयु के पास खड़े रुद्र ने कहा, भाई ये चूंकि इतनी बुरी भी नहीं है। रुद्र उसकी बात सुन हल्का सा हंस दिया और फिर स्टेज की तरफ से वापस स्टेज के सामने खड़ा हो गया कि उसकी फ्रेंड वहां आगे। सक्षम ने रुद्र को देखते हुए कहा, क्या बे राड़ा छा गया, आज तो आजा साथ में एक फोटो लेते हैं। रुद्र ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला दिया और कुछ अकेले कुछ अपने फ्रेंड के साथ फोटोज क्लिक किए। रुद्र ने इस समय नेवी ब्लू कलर का पठानी सूट पहना हुआ था जिसमें वो गजब ढाल रहा था। दिन से दिन इधर उधर हो रही भागो दौड़ में उन समय नहीं मिला तो आरोही ने उससे की बात सुन यीशु हुई थी, पर कुछ सोच उसके अपना एक सिंगल फोटो उसे सेंड करते हुए पूछा, कैसा लग रही हूँ। वही स्टेज पर अब यीशु और सुहित की वर्णमाला होने लगी। यीशु को देख सुहित के दिल का जो हाल था वो बस किसी को बता नहीं सकता था। उसका दिल बहुत हलचल मचा रहा था, उसे बहका रहा था। यीशु को देखना जाने का इसकी नाराजगी कहाँ हवा में हो चुकी थी। वो पास खड़े अभी और शाम के उस चिढ़ाने पर शांत था और बस एक टक अपने सामने सिर झुकाकर खड़ी यीशु को अपनी इस समय नजरों से देख रहा था। वहीं यीशु वो तो डरी सहमी हुई खड़ी थी, क्योंकि सुबह के चेहरे पर ना तो उससे मुस्कुराहट दिख रही थी और ना ही कोई एक्सप्रेशन। यीशु को वरमाला पहनाने के लिए कहा गया तो उसने अपना पलकों को उठा सुहित को देखते हुए उसे वरमाला पहनाया। तभी उसके पास खड़े उसके स्कूल फ्रेंड और प्रिसा उसे पीछे खींचते हुए चिल्लाते थे,
चिल्लाई, नो जीजू, पहले हमारे देखते तब जाकर आपको दी गई वरमाला पहनाने का मौका मिलेगा। प्रीसा की बात सुन सामने आगे आते हुए कहा, बच्चा जिद नहीं करते, वरमाला का समय बीता जा रहा है। प्रीसा ने इस पर हाथ अपने कमर पर रखते हुए कहा, देखो दीदी के देवर, ये बात हमारे और जीजू के बीच है, तो चलो पीछे हटो। शाम की एक छोटी सी बच्ची बेइज्जती होते देख सभी हंसने लगा और उसने शाम को वापस खींचते हुए कहा, भाई ये चीजी जीजा की सालियां है, इसमें दूर रह। शाम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सही कह रहे हो तुम। प्रीसा की डिमांड सुन अब तो सुविद भी परेशान हो चुका अपने डैड की तरफ देखने लगा। उसे रस्म के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो प्रीसा के लिए कुछ नहीं लाया था। उसे परेशान देख सुविद इसु ने एक नजर उसे देखने की कोशिश की तो दोनों की आंखें आपस में जा मिली। आज इसु की आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी, जिसमें सुविद खो चुका था। वहीं आदित्य मुस्कुराते हुए समीर के साथ स्टेज पर लगा और उसने सुविद को प्रीसा को गिफ्ट देते हुए कहा, प्रीसा को दे दो। सुविद का ध्यान अपने डैड की आवाज सुन अब इसु से हटकर प्रीसा पर गया और उसने उसे उसका गिफ्ट दिया तो प्रीसा ने खुश होकर सुविद की वरमाला उसे देते हुए कहा, ये लो जीजू, अब दीदी आपकी हुई। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। यूं ही हंसने मजाक करते हुए वरमाला भी हो गया। खुशी का माहौल था, सब खुश थे, लेकिन सुविद और इसु दोनों ही आपस में उलझे हुए थे। डरी सहमी हुई इसु को देख सुविद का मूड खराब हो चुका था। सुविद को लगने लगा था कि ये वो इस शादी से खुश नहीं है। और माला हुई सभी घर वालों के साथ फोटो क्लिक किए और शादी में आने वाले मेहमानों से मिलाना और हुआ और दोनों ब्राइड एक घूम स्टेज से उतरकर नीचे आ गए कि तभी सामने इसु और सुविद का हाथ पकड़ते हुए कहा, सो मेरी प्यारी भाभी एंड भाई, आप दोनों की एक परफॉर्मेंस तो बनती है। सुविद ने उससे मना करना चाहा, पर सभी प्रिंसा, आयु, सोभ्या और शाम उन दोनों को खींचकर अपने साथ ले गए। सुविद ने शाम को अपनी आंख दिखाया, डराने की कोशिश की, मगर शाम आज अपनी अलग ही मूड में था। उसने जल्दी से दोनों के साथ में खड़े होकर सॉन्ग प्ले करने का इशारा किया तो अब सुविद ने भी इसु से हाथ को पकड़ अपना दूसरा हाथ उसकी मगर पर रख उसकी आंखों में देख पर जैसे ही सॉन्ग प्ले हुआ तो दोनों होश में आए। मेरे दिल में है जोर, दिल की धड़कन में जो, मेरे आंखों में जो, मेरी सांसों में जो, मेरे। तो ये गाना अभी को घूर कर देखा तो दोनों उस पर हंस रहे थे। शाम ने उसे डांस करने का इशारा किया तो इस बार शाम चिल्लाते हुए सुविद के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसने एक नजर इसु को देखा जो कि उसे ही देख रही थी। दोनों की आंखें मिली तो इसु ने मुस्कुराते हुए शर्मा गई और उसके चेहरे पर छोटी सी प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। अरे आगे आगे जो जोरू, पीछे जोरू दाएं। शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहा करूंगी, जोरू का गुलाम बनने के रहूंगा। मैं तो
जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, सर्वेंट अब मैं जोरू का गुलाम, अरे बनने के मैं जोरू का गुलाम, तो बनने रहूंगा जब वो दोनों ही नहीं हिले तो सभी उन दोनों को घर का डांस करने लगे। कसम रब की ना इश्क तुझा करो ना मैं, तो तू ही गाना प्ले करते ही सुहित और ईशु सॉन्ग चेंज करवा दिया और अपने दादा दादी के उसके पास लेकर आया और सबके साथ एक बार फिर डांस शुरू हो गया। माही वे माही, तो खानों वाले चमके हैं रे माही। तो फ्रेंड्स, ये गाना प्ले करके नाचने लगते हैं खुशी के मारे। तो फ्रेंड्स, अमृत बोले रब, तो आज माही वे एवरीडे सिंग सॉरी सॉरी, आज माही वे थैंक्स। तो फ्रेंड्स, जब तक ये गाना खत्म होता है तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चांद का जैसे टुकड़ा है मेरी माही, वे तेरे गाल गुलाबी रब रब चाल शराबी, रब रब दिल की खराबी रब रब, तू सोड़ी जिद्दी माही वे, सोड़ी सोड़ी आज माही वे। गाना बजाना भी हो गया और फैमिली डिनर भी। तो एक बार फिर रस्मी को दौड़ शुरू हुआ और अब ईशु और सुबीर मंडप से अग्नि के सक्षम एक दूसरे के पास बैठते हुए थे। सुबह होने को थी। मयंक नैना के कन्यादान की रस्में पूरी की तो उसके बाद ईशु और सुमित ने 7 फेरे ली। फेरों के बाद अब बारी थी सिंदूर और मंगलसूत्र की। सुमित ने मंगलसूत्र अपने हाथों से ले लिया और ईशु को एक पले के देख पंडित जी के कहने पर उसे मंगलसूत्र पहना दिया। इस बीच ईशु ने एक बार फिर सुमित को देखते हुए कोशिश की नहीं की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुमित क्या चाहता है। कभी वो उसे देख मुस्कुरा देता है तो कभी इतनी नाराजगी जाहिर कर रहा था कि ना जाने उसने ऐसा क्या कर डाला कि ईशु होश में आई जब पंडित जी ने सुमित से कहा, अब कन्या में मांग सिंदूर भरने की रस्म पूरा कीजिए। सुमित ने अपना सिर हिलाते हुए ईशु का मांग सिंदूर भरना चाहा तो इस बार ईशु ने अपना पलकों को उठा उसे देखा। वो शांत था और उसकी आंखों में देख रहा था। ईशु ने अपनी पलकों को झुकाकर अपनी आंख बंद कर ली और सिंदूर की रस्म हुई तो फोटोग्राफर ने कहा, होल्ड ऑन सर। दोनों उसे पोजीशन में बैठे रहते तो फोटोग्राफर ने उसके इस खास पल को अपनी फोटो में कैद कर लिया। तभी पंडित जी ने कहा, ब्याह संपन्न हुआ। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले ले। ईशु ने पंडित जी की बात सुन आंखें खोली और अब एक नजर अपने घर वालों को देखा जो कि आज एक बाद अब हर पल उसके साथ नहीं होंगे। उसकी माँ, बाप, भाई रुद्र उन्हें देख ईशु की आंख भर आई। दोनों ने अब उठकर अब उसके पहले आदित्य के पैर छुए तो आदित्य मुस्कुरा दिया। आखिर अब इस बड़े से मेंटल मेंशन को फिर से घर बनाने के लिए उसकी बहू जो आ चुकी थी वो बहुत बहुत ज्यादा खुश था। ईशु और सुहित ने अब बारी बारी से
सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। वह रुद्र अब वहां से हटकर थोड़ा साइड में आ गया तो देखा उसके फोन पर आरोही का मैसेज आया था। सुबह के 6 बजे थे, इसका मतलब वो उठ चुकी थी। ये सोच रुद्र ने अब आरोही की बिना मैसेज देखे ही कॉल कर दी। कुछ देर बाद आरोही ने कॉल पिक किया तो रुद्र ने प्यार से कहा गुड मॉर्निंग। आरोही ने उसकी बात सुनकर कहा क्या गुड मॉर्निंग, कॉल कर मेरी मॉर्निंग खराब कर दी अपने। रुद्र ने उसकी बात सुन कर मुस्कुराते हुए कहा अच्छा तो क्या चाहते हो कि पास आकर तुम्हें ढेर सारे किस दे कर तुम्हारी मॉर्निंग गुड बना दूं। आरोही ने उसकी बात सुन जल्दी से कहा नो नो, मैंने ऐसा कब बोला। रुद्र हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा फिर वैसे ये बताओ क्यों इतने नखरे कर रही हो, वापस आ जाओ ना। आरोही ने कहा नखरे नहीं कर रही, सच है ये, तुम्हें आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। आरोही की बात सुन रुद्र को अब गुस्सा आ गया तो उसने कहा क्यों मूड खराब कर रही हो, प्यार से बात कर रहा हूं तो तुम भी प्यार से बात करो, नहीं करनी तो मेरी सुन लो। इस पर आरोही ने कहा नहीं आपकी सुननी है और ना ही आपसे प्यार से बात करनी है। ये कहते हुए आरोही ने अब कॉल कट कर दी तो रुद्र अब गुस्से में अपना फोन घूरने लगा। आरोही के नखरे अब उसके दिमाग में गर्म कर रहे थे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यू स्टोरी। तो फ्रेंड्स स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।